चलो बच्चों ध्यान देना। तो आज का हम लोग को बच्चों टॉपिक जो है, हम प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर में क्या देखा था, वन वन फंक्शन के बारे में देखा था, उसका डिफिनीशन, वन वन फंक्शन ग्राफ मेथड से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन बाई कैलकुलस मेथड से बच्चों कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीजें देखे। आंटू फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं बताओ। रेंज ओवरलैप द कोडोमेन इज कॉल्ड आंटू फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ आंटू फंक्शन के दोनों मेथड आपको बताए गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है और इसमें बाइजेक्शन के बारे में भी देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चों मेनी वन फंक्शन और जो है इनटू फंक्शन, ये दोनों आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में तो ये तीन फंक्शन हो गए हैं, इसमें हम लोग मेनी वन फंक्शन आज क्लियर करेंगे और इनटू फंक्शन। ठीक है, तो जो बच्चों को ऑन टू फंक्शन या जो बच्चों को वन वन फंक्शन क्लियर है बच्चों, वो मेनी वन फंक्शन एकदम क्लियर है। बस मैं आज डिफिनीशन लिखवाऊंगा। ठीक है, और मेनी वन फंक्शन आपको ऑलरेडी क्लियर है, बस डिफिनीशन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो एक लाइन बच्चे डिफिनीशन जरूर हम लोग लिखेंगे कि मेनी वन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है बच्चों ना, जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम लोग को अच्छे से? क्यों दिव्यांशु, दिख रहा है ना? चलो ठीक है, मेनी वन फंक्शन। तो इसमें एक लाइन का डिफिनेशन बच्चों लिख लेते हैं, ए मैपिंग ऑफ एफ सच दैट, ए मैपिंग ऑफ, ए मैपिंग ऑफ, ए मैपिंग ऑफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी is said to be, is said to be, is said to be many one, is said to be many one function, is said to be many one function, is said to be many one function if two or more element, if two or more elements, if two or more elements of set A, of set A, set A have the same image in set B, have the same, have the same image in, same image in set B, set B। ध्यान देना बच्चों। तो मेनी वन फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफिनेशन के मैपिंग ऑफ फंक्शन एफ सच दैट, मैपिंग ऑफ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मेनी वन इफ टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए। यही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। ठीक है, हैव सेम इमेज इन सेट बी। ठीक है, टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, हम लोग को इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैपिंग बना रहा हूँ, बच्चों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, x1, x2, x3, x4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, y1, y2, y3। ठीक है, ध्यान देना आप। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हम लोग का,
x1 पे हम लोग को क्या मिला हुआ है, x1 पे हमको क्या मिला बच्चों, y1। x2 पे भी क्या मिला, y2। ठीक है, ये x3 पे भी क्या मिला बच्चों, y3। x4 पे भी क्या मिला, y3। ध्यान देना y3 मिला। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, वन वन फंक्शन क्या करता है कि एक पे एक वैल्यू मिले। यहाँ पे तो बच्चों दो डोमेन जो है सेम रेंज देने लगा। ठीक है, दो डोमेन सेम रेंज, डिफिनेशन यही है कि इफ टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए का टू आर मोर एलिमेंट, टू एलिमेंट जो है क्या रखने लगा, हैव द सेम इमेज इन सेट बी। सेम इमेज रख रहा है किसमें बताओ, सेट बी में। इसका क्योंकि x3 का इमेज, ठीक है, और यहाँ पे x4 बच्चों सेम इमेज रख रहा है, क्या बताओ, y3। ये सेम इमेज रख रहा है। ठीक है, सेम इमेज रख रहा है, और सेम इमेज रख रहा है। इस टाइप के जहां भी फंक्शन होंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन तो नोट कर लेंगे बच्चे। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। इसको नोट करते हुए चले बच्चे, एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। जी, जी भी ले लेते हैं। मान लो कोई जी फंक्शन है यहाँ पे बच्चों, जी फंक्शन है, और जी जो है एक्स टेन, यहाँ पे एक बना देते हैं फिगर। ठीक है, और यहाँ पे एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक्स टेंस टू वाई। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, x1 x2 x3, x1 x2 x3 x4। ये क्या हो गया, y1 y2 y3 y4। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। को डोमेन वाई वाले में कुछ एलिमेंट बच्चों बच जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वाई वाले में कुछ एलिमेंट बच जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी भी जो है x3 और x4 की बात करें बच्चों, x3 और x4। ठीक है, तो देख रहे हो y3 सेम इमेज रख रहा है। ठीक है, तो अभी भी फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो इसको बच्चे नोट कर ले, मेनी वन फंक्शन। और लिखेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैपिंग से एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों को, मैपिंग मेथड से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। मैपिंग से बच्चों क्लियर हो गया, मेनी वन फंक्शन है। तुमको चेक करना होगा क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन हो जाएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट। जो वन वन नहीं होगा बच्चों क्या हो जाएगा, मेनी वन। अब वन वन कब नहीं होगा, जब दो डोमेन जो है क्या रखने लगे, या टू या मोर डोमेन जो है क्या रखने लगे बच्चों, सेम इमेज रखने लगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में होगा। तो मैं आगे बढ़ूँ बच्चों। तो बच्चे ध्यान देंगे, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे,
ग्राफ से कैसे चेक करते हैं बच्चों? ग्राफ से, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे? ठीक है, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे बच्चों? किसको चेक करेंगे? मेनी वन फंक्शन को। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन को ग्राफ से कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। मेनी वन फंक्शन को ग्राफ से कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना बच्चों। वन वन फंक्शन को ग्राफ से बच्चों चेक करना बताएं, सेम उसी तरह से मेनी वन फंक्शन को भी करेंगे। बस एक इस पे ग्राफ का डिफिनेशन लिख लो, मेनी वन चेक करने का ग्राफ से। इफ लाइन, if if a line if a line parallel to x axis, if a line parallel to x axis cuts the graph, cuts the graph, cuts the graph, cuts the graph more than 1 point, cuts the graph than more than 1 point, more than 1 point, 1 point is called many one function, is called many one function, is called many one function। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन 1 point, मोर देन 1 point पे अगर बच्चों कट करता है, ठीक है, मोर देन 1 point, मोर देन 1 point, 1 point इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ मोर देन 1 point इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चों। ठीक है, ग्राफ क्या है हमारा? y इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों को ड्रॉ करने आता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका ग्राफ हमने ड्रा किया। पैरेलल टू, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब ग्राफ खींचेंगे तो कितने जगह कट किया? 2 पॉइंट पे। तो ये फंक्शन वन वन तो होगा नहीं, ये वन वन नहीं होगा तो मस्ट है कि क्या हो जाएगा बच्चों? मेनी वन होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मेनी वन हो गया। मतलब 2 पॉइंट पे अगर एक पॉइंट से मोर देन 1 point, मोर देन 1 point, इस पे ध्यान देना बच्चों, मोर देन 1 point, मोर देन 1 point पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इतना वन वन मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर रखना। जैसे कि अभी मैं दे दूँ एक जो है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, इसको चेक, इसको मेनी वन फंक्शन बच्चों चेक करना है। चेक मेनी वन फंक्शन, चेक मेनी वन फंक्शन, चेक मेनी वन फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? इसमें लाइन खींचेंगे पैरेलल, कितने जगह कट किया? 2 पॉइंट पे। अब जब 2 पॉइंट पे बच्चों कट करेगा तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसको इस मैपिंग मेथड से भी समझ लिए, ग्राफ से भी समझ लिए बच्चों। ठीक है, दोनों मेथड से हम लोगों ने इसको समझ लिया। ठीक है, कि मेनी वन फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं। सिंपल सी चीज, जो उनको चेक करना हो तो जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मस्ट है कि बच्चों क्या होगा? मेनी वन। ऐसे एकदम सीधे सीधे चेक करना। ठीक है, नहीं तो इस तरह से डिफिनेशन जो लिखवाया गया उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। चलो, अब इसमें मेनी वन फंक्शन, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चंस जिससे क्लियर हो जाए और तुम लोग का। एफ एक्स इज इक्वल टू
एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब सिंपल पहले लेते हैं एग्जाम्पल। यफ सच दैट आर टेंस टू आर, चेक मेनी वन फंक्शन, चेक मेनी वन फंक्शन, चेक मेनी वन फंक्शन। चलो बच्चों, इसको चेक करना है मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, देखते हैं कितने बच्चे फाइंड कर लेते हैं। इट इज नॉट मेनी वन फंक्शन, एक बच्चे का आ गया। और चलो जल्दी करो, और बच्चे सभी का आना चाहिए। सीखते चलो, जो है सीखते चलो, बेसिक से बताते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। अभी आप लोग को एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, पहले आप सीखते चलो। नॉट मेनी वन फंक्शन, नॉट मेनी वन। और बच्चों जल्दी करो। अब इसको बच्चों हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स बराबर क्या मिला बच्चों, 3x²। एफ प्राइम एक्स बराबर क्या मिला, 3x²। ये डोमेन है, डोमेन की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, तो इसमें वैल्यू अगर इसमें रखते हैं बच्चों, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। नहीं, हमेशा ग्रेटर देन, इक्वल टू भी लगा सकते हो यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन तो होगा नहीं। ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, वन वन फंक्शन ये तो हो गया। और जब फंक्शन वन वन हो गया तो मेनी वन होगा, नॉट मेनी वन फंक्शन, नॉट मेनी वन फंक्शन, नॉट मेनी वन फंक्शन। ठीक है बच्चों, नॉट मेनी वन फंक्शन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों को, ठीक है। चलो, अब इसमें बच्चों अभी हम लोग इनटू फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इनटू फंक्शन पढ़ने के बाद जो है टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनटू फंक्शन भी क्लियर कर लें अपना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ध्यान देना बच्चों। अब इनटू फंक्शन के लिए ध्यान देना, ठीक है। ये फंक्शन एफ सच दैट, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, छोटा डिफिनेशन लिख लेते हैं। एफ सच दैट ए टेंस टू बी इज इनटू फंक्शन, इज इनटू फंक्शन, इज इनटू फंक्शन, इज इनटू फंक्शन if if it if it is not, if it is not onto function, if it is not onto function, if it is not onto function, the function f such that a tends to be is into function if it is not onto function, ठीक है। तो onto function नहीं होगा बच्चों, तो मस्ट है कि वो कौन सा फंक्शन होगा, into फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज, जो रेंज है बच्चों, जो रेंज है हमारा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, ये जो को डोमेन है, रेंज ऑफ एफ, ये जो बच्चों को डोमेन है, ठीक है। ये जो है दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, याद रखना, बराबर नहीं होगा। रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू क्या बताओ, को डोमेन। तो फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों,
अगर जहाँ पे ये कंडीशन होगा उसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे बच्चों? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन इसको बोलेंगे। ठीक है, बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, मैपिंग में थोड़ा सा मैपिंग के बारे में भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपना कि मैपिंग से कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं मैपिंग में भी थोड़ा सा इसको, ऑनटू फंक्शन को। तो उसको मैपिंग देख लेते हैं बच्चों। x1, इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो बच्चों, x3, x4। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? y1, y2, y3, y4, y5 ले लेते हैं। ठीक है, तो और रिलेशन बना देते हैं इसको। देख रहे हो बच्चों, एक जो y5 है, ये जो y5 है बच्चों, ये जो y5 है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, नो रिलेशन। ठीक है, y5 का कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जब बच्चों ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा? तो मस्ट है कि कौन सा फंक्शन हो जाएगा बताओ? ये बच्चों अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो मस्ट है कि कौन सा फंक्शन हो गया? इन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इसको बच्चे इतना चीजें नोट रखेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये दोनों चीजें बच्चों को? चलो, समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ूं बच्चों? मैं आगे बढ़ूं, समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। चलो ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सबसे आसान मेथड से क्वेश्चन लगाना है बच्चों हम लोग को। ठीक है, ये ध्यान देना, जो सबसे आसान मेथड होगा उस पर लेके क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन सही सही दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन दिख रहा है सही सही तो ओके करके भेज दो। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखने में? चलो, दिख रहा है तो दिख रहा है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखा गया है, फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर 2x प्लस कास एक्स इज। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 11 और 2 दोनों होगा। 11 और 2 का मतलब तो बच्चों समझ रहे हो कि बाइजेक्टिव हो जाएगा, कि 11 और 2 होगा, कि 11 इंटू होगा, मेनी 1 इंटू होगा, सब पढ़ा दिए तुमको, अब करो।
तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी है तुम लोगों को क्लास में। चलो एक बच्चे का आ गया जो है, अखिलेश का आ गया, पंकज का भी आ गया। बहुत सही। प्रैक्टिस इसी तरह बच्चे हम लोग करते जाएंगे, आता शुरू हो जाएगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होना है। तो सही सही सोच समझ के आंसर दो, परेशान नहीं होना, आंसर सोच के आराम से आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब लगा के क्वेश्चन दो। पूजा का भी आ गया। क्वेश्चन लगाओ कॉपी पे, पेन से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ऐसे आंसर एकदम नहीं देना है। कॉपी पे पेन पे लगाओ, उसके बाद आंसर दो बच्चों, ठीक है। चलो सुमित का भी आ गया, प्रिया का भी आ गया। सुमित थोड़ा सा सुधार करो, जो है थोड़ा गलती है, ठीक है। दिव्यांशु गलत है, दिव्यांशु। आदित्य बहादुर सही है। आदित्य सही है आपका, दिव्यांशु गलत है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय बच्चों एकदम ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को, कि एफ सच दैट आर टेंस टू आर। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाता है, कोडोमेन। ये क्या हो जाता है, कोडोमेन। बताएं तुम लोग को पढ़ाते समय, ये हमारा कोडोमेन हो गया। और ये बच्चों क्या हो जाता है, डोमेन। ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन हमको पहले, सबसे पहले हम लोग वन वन चेक कर लेते हैं। वन वन फंक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन देख रहे हो बच्चों, ये 2x है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि कोई gx फंक्शन है, और gx बराबर क्या लेट कर लेते हैं, 2x। तो पहले gx के बारे में ही चेक कर लेते हैं। तो gx बराबर अगर 2x बच्चों है, तो g प्राइम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बताओ, जीरो। ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो गया बच्चों। अगर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, सिर्फ ग्रेटर देन ही जीरो है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू यहाँ से रखेंगे बच्चों, सिर्फ ग्रेटर देन ही जीरो रहेगा। ये कौन सा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। दूसरा चीज, इस gx में, अब इस gx फंक्शन में बच्चों क्या किया है कि ये ऐड कर दिया है, ठीक है। fx को ऐड कर दिया है। fx बराबर क्या दिया है, fx बराबर हम लोग क्या दिया है, 2x प्लस मॉड कास एक्स, ठीक है। अगर ये बच्चों वन वन फंक्शन है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो ऐसे ही ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो ये तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। ऐसे ही ग्रेटर देन, डेरिवेटिव मेथड करोगे तो मार्ड को हटाना पड़ेगा, उससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से करोगे तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं, ये हमेशा ही ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो है वन वन फंक्शन है, मैं टोटल क्या रहा, वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पे फिर वही, अब ऑन टू फंक्शन को अगर हम लोग चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन, अगर बच्चों हम लोग ऑन टू फंक्शन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2x, ये देख रहे हैं बच्चों मॉड कास एक्स, ध्यान देना, मॉड कास एक्स, ठीक है। ये बच्चों 2x है, 2x। तो 2x को कोई भी रियल नंबर वैल्यू दोगे, डोमेन का कोई भी रियल नंबर वैल्यू दोगे, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, रियल नंबर। आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, रियल नंबर। तो ये तो रियल नंबर हो गया। और इसकी बच्चों ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, कम से कम वैल्यू -1, और कम से कम वैल्यू -1, ज्यादा से ज्यादा 1, लेकिन यहाँ पे मार्ड लगा हुआ है, एक क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 से 1 हो गया। तो रियल नंबर, यहाँ से रियल नंबर आ रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ से रियल नंबर आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ से रियल नंबर आ रहा है। इसमें कोई जोड़ोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अभी भी ये क्या रहेगा बच्चों, रियल नंबर रहेगा। अभी भी ये क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। तो ध्यान देना, अभी बच्चों क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर रहा, इसका मतलब रेंज, रेंज हमारा क्या हो गया, रियल नंबर।
रेंज बच्चों क्या हो गया, रियल नंबर। आप कोडोमेन भी ऊपर चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोडोमेन भी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों आपस में बच्चों इक्वल हो गए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, आंटू फंक्शन। आंटू फंक्शन, ठीक है, आंटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा चार्जर लगा लिया जाए। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, 1 1 एंड आंटू। ये बच्चे ध्यान देंगे। चलो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को करना है तुम लोग को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक मिनट रुकना बच्चों, थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क इशू है, परेशान मत होना। सही हो जाएगा, नेटवर्क इशू है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। चलो इस क्वेश्चन को करो। फंक्शन f such that n tends to n is a set of natural number defined by fn is equal to इतना। देखते हैं कितने बच्चों को आ जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, जल्दी करो। चलो बच्चों जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है इस क्वेश्चन का। सरजेक्टिव का मतलब तो समझ में आ रहा है बच्चों, सरजेक्टिव का मतलब होता है आंटू। इसका मतलब इंजेक्टिव का मतलब 1 1, ये बाइजेक्टिव 1 1 एंड आंटू। चलो बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है। कुछ कुछ बच्चे जो है बाइजेक्टिव की तरफ भी जा रहे हैं, जबकि मैं क्वेश्चन कराया भी था एक बार। चलो बच्चों ध्यान देते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है
अगर वन वन लेके चेक करते हैं, पहले वन वन चेक कर लेते हैं वन वन है कि नहीं। तो एफ एन इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, एफ एन इज इक्वल टू 2n+3। ठीक है, एफ प्राइम एन इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख रहे हो ग्रेटर देन क्या मिले लगा, 0। ये वन वन है, वन वन, वन वन। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है बताओ, इंजेक्शन है बच्चों, इंजेक्शन, इंजेक्शन है। ठीक है, अब इंजेक्शन हो गया। अब इसमें चेक करना है कि आंटू है कि नहीं। अगर आंटू भी हो जाएगा तो हम लोग जो है, अब इसमें बच्चों ये तो इंजेक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आंटू के लिए हम लोग चेकिंग करते हैं कि आंटू है कि नहीं। आंटू फंक्शन के लिए देख लेते हैं। आंटू, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका मैपिंग बना लो थोड़ा सा। दोनों दिया है बच्चों, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, नेचुरल नंबर। ध्यान देना, नेचुरल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ले लो 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ हम लोग वन रखेंगे। अब यहाँ बच्चों वन रखोगे तो एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 2 रखोगे बच्चों तो कितना मिलेगा, 4+3 कितना मिलने लगेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो वन पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मान लो कि यहाँ बच्चों 7 है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा ले रहे हैं, जैसे और तुमको क्लियर समझ में आ जाए जो है चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ इसको, और 6 7 इसको और एक बढ़ा ले रहे हैं। और इस तरह से बच्चों अगर हम लोग 2 रख रहे हैं, इस पे 5 मिल गया। ठीक है, अगर 2 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है बच्चों, 7 मिल जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। ऐसा भी नेचुरल नंबर में कोई नंबर है, ध्यान से मेरी बात सुना बच्चों, ऐसा भी नेचुरल नंबर में कोई नंबर है जो रखने के बाद वन से रिलेशन लिया दे। वन वन का रिलेशन क्या, वन अपना रिलेशन को डोमेन में रखेगा। वन क्या रिलेशन किसी से डोमेन में रखेगा, टू क्या रिलेशन रखेगा, नहीं रखेगा। वन का रिलेशन नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो कोडोमेन का, कोडोमेन में एक भी ऐसा अगर एलिमेंट हो जो अपना रिलेशन डोमेन में नहीं रखता हो, तो फंक्शन जो है आनटू नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या नहीं हुआ बताओ, सर्जेक्टिव। ये फंक्शन क्या नहीं हुआ, सर्जेक्टिव। अगर ये बच्चों सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो अब ऑप्शन की तरफ जाओ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बाइजेक्टिव हुआ नहीं, सब्जेक्टिव हुआ नहीं, तो ये कौन सा ऑप्शन गया बच्चों, इंजेक्टिव। सभी बच्चों को समझ में आया ना, सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन। चलो अच्छा है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तैयार हो जाओ लगाने के लिए। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
चलो एक बच्चे का आ गया, अखिलेश का आ गया, ठीक है, और सभी बच्चे जल्दी करो। इसका 1-1 तो चेक करना बहुत आसान है। इसका 1-1 बच्चों चेक करना आसान है। और सबसे आसान मेथड भी एक और बताएंगे 1-1 चेक करने का तुम लोग को। दो दो 1-1 चेक करने का आसान मेथड इसको बता देते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है बच्चों का आने। दिव्यांशु थोड़ा गलत है तुम्हारा, अल्फा सही है, अखिलेश सही है, और प्राची सही है। सिंपल लॉजिक से सोचो बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना है हम लोग को, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। तो सिंपल जो सबसे आसान मेथड है वो आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है। जो सबसे बच्चों आसान मेथड है उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में। चलो बहुत सारे बहुत बच्चों का तो आंसर आ चुका है, सही आंसर है। कुछ ही बच्चे सीखा है, थोड़ा सा आंसर गलत है, सुधारो उसको, सुधार कर लो। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बच्चों से। चलो बच्चे मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 1-1 को बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से बच्चे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन होगा बच्चों 1-1 पे। 1-1 1-1 है कि नहीं, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। 1-1 है कि नहीं, ठीक है। तो 1-1 चेक करने का मैं सबसे आसान मेथड तुमको दो तरीका बता देता हूँ। जो तुमको आसान लगेगा उसको लगा लेना। पहला मेथड तुमको डेरिवेटिव मेथड बता देते हैं, डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव मेथड बता देते हैं 1-1 चेक करने का। डेरिवेटिव मेथड क्या है बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या मिलेगा, 2x+1। 2x+1 मिला बच्चों, 2x+1, ठीक है। अगर रियल नंबर में, इस रियल नंबर में बच्चों, रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में दोनों वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। देख रहे हो, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर ग्रेटर देन, रियल नंबर में से पॉजिटिव वाला अगर ग्रेटर देन जीरो देने लगेंगे, एक्स को अगर ग्रेटर देन यहाँ से जीरो वैल्यू बच्चों देने लगेंगे तो ये क्या मिलने लगेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलने लगेगी, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन क्या मिलने लगेगी, जीरो मिलने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट यहाँ सुधार कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। पॉजिटिव रियल नंबर, अगर यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर देंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो काम करने लगेगा, ठीक है। अगर निगेटिव पे अगर हम लोग निगेटिव रियल नंबर दे देते हैं इसको, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर दे देते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो काम। जैसे -2 दे दो लेस देन आ जाएगा, -3 दे दो लेस देन आ जाएगा, तो लेस देन आने लगा। ये दोनों आने लगा, डोमेन में जब दोनों आने लगता है बच्चों, जब दोनों आने लगेगा तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा। इट इज नॉट 1-1, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। चलो अब ये बच्चे आपसे के, अब इस मेथड में इसी का मैं एक और मेथड तुमको बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड में ध्यान देना बच्चों, सेकेंड मेथड बहुत ही आसान मेथड बताने जा रहे हैं, इसको बच्चे एकदम ध्यान देंगे। 1-1 चेक करने का सबसे ये, इसमें भी 1-1 चेक किया जाएगा।
जो आपको आसान लगेगा उससे एंट्रेंस एग्जाम में लगाना। जैसे हमने कहा कि -1, तो -1, तो यहाँ पे बच्चों -1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 रखेंगे उसमें तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिलेगा और -1, रिजल्ट क्या मिला बच्चों, 0। फिर कहा मैंने 0 रख दिया, 0 + 0, रिजल्ट क्या मिला बच्चों, 0। अब यहाँ मैपिंग बना लो, अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा काम हो गया। -1 0, -1 पे भी बच्चों क्या मिला है, -1 पे क्या मिला है, 0, ठीक है, और 0 पे भी क्या मिला है, 0। देख लो, मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट सेम रेंज देने लगे, तो ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है बच्चों, ये नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो तुमको कौन सा मेथड आसान लगा उसको अप्लाई कर लेना, मेथड फर्स्ट लगा कि मेथड सेकंड लगा, जो लगता है तुमको इसको अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया जो है कि 1 1 फंक्शन नहीं है, मस्ट हो गया, ठीक है, ये बच्चों 1 1 फंक्शन नहीं है। कैसे होगा, -1 पे रखो, -1 यहाँ स्क्वायर नंबर है दिव्यांशु, ध्यान दो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, दिव्यांशु त्रिवेदी, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो बच्चों ये तो 1 1 फंक्शन हुआ नहीं, ठीक है। अब इसको बात करते हैं ऑनटू फंक्शन की, अब बच्चों को हम समझाते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऑनटू फंक्शन को अब हम लोग समझाते हैं, और तो ऑनटू फंक्शन में देखेंगे ऑनटू, ठीक है बच्चों। ऑनटू फंक्शन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो मैपिंग सबसे आसान तुमको बताएगा, रेंज वाला थोड़ा कठिन हो जाएगा बच्चों, मैपिंग तुमको सबसे आसान मेथड लगेगा, मैपिंग सबसे आसान लगेगा, क्यों लगेगा अभी मालूम चल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में अभी मालूम चल जाएगा क्यों लगेगा आसान, ठीक है। हम ले लेते हैं -1, -2, -3, 0 1 2 3 4, ऐसे और भी नंबर होंगे, रियल नंबर है तो, ठीक है। इसमें भी ले लेते हैं बच्चों यही नंबर, -1, -2, -3, 0 1 2 3 4, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान देना, -1 अगर इसमें रखोगे बच्चों, -1 जब इसमें -1 रखते हैं तो रिजल्ट मिलता है 0, तो -1 अपना रिलेशन किससे बना लिया, 0 से बना लिया, ठीक है। फिर बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो 4 -2 क्या मिला, 2, तो -2 अपना रिजल्ट किससे रख लिया बच्चों, रिलेशन किससे बना लिया, 2 से बना लिया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, -3 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस -3, ठीक है, क्या मिला, 6, आगे जाके रिलेशन रखेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 रखते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 रखते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0, तो 0 वाला अपना 0 से रिलेशन बना लिया, फिर 0 से बना लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों 1 रखते हैं तो क्या मिलने लगता है, 1 रखोगे तो फिर 2 रखे मिलेगा, ये वाला भी रिलेशन जो है अपना बना लिया, फिर 2 से बना लिया, ठीक है। लेकिन हमको ये मालूम करना है कि क्या कभी -1 मिलेगा, क्या -1 रिलेशन अपना बना पाएगा इसमें, क्या -2 बच्चों रिलेशन बना पाएगा, क्या -2 कभी मिलेगा, डोमेन का एलिमेंट रखने के बाद माइनस मिलेगा, -1 -2 मिलेगा, -1 क्या कभी इमेज बनेगा डोमेन का, बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि -1 कभी इमेज बनाएगा अपना डोमेन में कि नहीं बनाएगा, बताओ, बॉक्स में भेजो जो है चैट में देखे, नो नहीं बनाएगा, और सब बच्चे भेजो, -1 का रिलेशन कभी नहीं बच्चों, -2 कभी नहीं बनाएगा, और जब एक भी को डोमेन का एलिमेंट अपना रिलेशन डोमेन में नहीं बनाता है तो उसको जो है फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट ऑन टू,
ठीक है। नॉट ऑन टू का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो है वन वन का, जो बच्चे वन वन फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन इनटू फंक्शन कहीं मेरे ऑप्शन में है, तो हम लोग के ऑप्शन में मेनी वन फंक्शन है, कौन सा ऑप्शन बच्चों, डी। तो जिन बच्चों का डी आंसर आया है वो करेक्ट है, जिन बच्चों का डी आंसर आया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों ये आंसर क्वेश्चन है। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको लिख लिए, लिख लिए तो ओके कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इसको बच्चे लिख लिए होंगे तो ओके कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में देखना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। The function f such that r tends to r defined by fx is equal to greatest integer x, where greatest integer x denoted the greatest integer less than or equal to x। चेक करना है बच्चों, वन वन है ऑन टू है कि वन वन एंड ऑन टू है कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। आपको ये चेक करना है, जल्दी करो। चलो कुछ बच्चों का आ गया, पंकज का आ गया, पंकज का आ गया आंसर, और सही भी आ गया है, सही आंसर पंकज का। अखिलेश का भी सही है, अलका का भी सही है, और सभी बच्चे करो, प्राची का भी सही है। संचित का, संचित थोड़ा गलत आंसर है, आप सुधारो उसको आंसर को। एक ही नहीं चेक करना है, आगे भी चेक करना है दोनों। ये आदित्य बहादुर सही है, आदित्य बहादुर सही है आंसर। आदित्य बहादुर सही है। दिव्यांशु थोड़ा सा सुधारो, नवल सही है, आशुतोष सही है। दिव्यांशु सुधारो रिजल्ट को, सही नहीं है, ठीक है, एकदम गलत है। इसका सबसे आसान मेथड बच्चों तुम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो सुमित यादव सही है। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सबसे आसान मेथड बच्चों को देखते हैं, जो सबसे आसान हम लोग को लगेगा वही वाला मेथड सीखेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग वन वन के बारे में देखते हैं, वन वन, वन वन फंक्शन। चलो अब ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन है, ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ध्यान देना। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। और ये डोमेन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। डोमेन क्या है बच्चों, रियल नंबर है। तो सिंपल सा कोई पॉइंट उठाते हैं, रियल नंबर में से हमने 1.2 ले लिया, सिंपल चेकिंग करते हैं 1.2, बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, 1.2 ले लिए। तो 1.2 पे बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर क्या देगा, 1 देगा। 1.3 ले लो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.3 रखो, तो बाहर क्या मिला बच्चों, 1 मिला।
अब बस आगे कोई जरूरत नहीं है, इसको आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, जो सबसे आसान मेथड है इसको यही तुमको बताने जा रहे हैं बच्चों, बता रहे हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, बस मैपिंग बना लो। ठीक है, तो 1.2, 1.2, 1.3 क्या मिला? 1। तो ध्यान देना, ये ध्यान देना बच्चों, 1.2 पे भी क्या मिला? 1। और 1.3 पे भी क्या मिला? 1। ये फंक्शन क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या नहीं होगा बच्चों? 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। बस हो गया, नॉट 1 1 फंक्शन। चलो एक फंक्शन तो चेक कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बच्चों, अब हम लोग जो है आंटू फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आंटू फंक्शन देखते हैं, आंटू फंक्शन कैसे होता है चेक। आंटू फंक्शन देखते हैं है कि नहीं। आंटू फंक्शन, ठीक है, आंटू फंक्शन में हम लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ध्यान देना, मैं डोमेन पढ़ाते समय तुमको बताया है कि कोई भी रियल नंबर इनपुट करा लो बच्चों, कोई भी रियल नंबर, इसका आउटपुट जो है आएगा, एक पूरे रियल नंबर को जब इनपुट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों? इंटीजर्स आएगा। क्या आएगा? इंटीजर्स। आउटपुट क्या आ गया इसका बच्चों? इंटीजर्स आ गया। तो ध्यान देना इसको, इसका आउटपुट क्या आ गया बच्चों? इंटीजर्स आ गया। तो आउटपुट इंटीजर्स आ गया, ये हमारा, ये हम लोग का क्या है बच्चों? आउटपुट। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। ये क्या है बच्चों? रेंज है। ये क्या है? रेंज। और ये वाला क्या है बच्चों? ये वाला जो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है वो क्या है? ये हमारा क्या है यहाँ जो बैठा हुआ है? ठीक है, ये और रियल नंबर जो बैठा हुआ हमारा क्या है बच्चों? कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन। क्या है बच्चों? कोडोमेन। ठीक है, वो कोडोमेन है, रेंज है। तो रेंज क्या बराबर है कोडोमेन के? रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है बच्चों? रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, तो फंक्शन क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन हो गया नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये बच्चों क्या मिल गया? नॉट ऑन टू फंक्शन। ये बच्चों क्या मिल गया? नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और ये क्या मिल गया बच्चों? नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ऑप्शन की तरफ जाओ, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट। समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलो बच्चे, ये तो क्वेश्चन हो गए तुम लोग का। चलो ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ये बच्चों करो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने की बच्चे कोशिश करेंगे। चलो ये क्वेश्चन उसको लगाओ, चेक करो, देखें कितने बच्चे का आ पाता है। कितने स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं, जल्दी करो। चलो अखिलेश का आ गया। और सभी बच्चों को आना चाहिए, आराम से करिए क्वेश्चन, कोई घबराहट नहीं है।
क्वेश्चन लगाओ, हर क्वेश्चन कॉपी पेन पे लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन। सुमित का आ गया, अनामिका का आ गया। चलो बच्चों जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी करो। पंकज का भी आ गया, प्राची का भी आ गया। चलो और बच्चे जल्दी करो क्वेश्चन। चलो जल्दी करो बच्चों। चलो टाइम खत्म है कुछ क्वेश्चन का, आप ध्यान दो बच्चों क्वेश्चन पे। तो सब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो है वन वन चेक कर लेते हैं, वन 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 वन। सबसे पहले बच्चों हम लोग वन वन फंक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वन वन फंक्शन को देखते हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे। ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बच्चों हम लोग को दिया है, क्या दिया है, एक्स अपान एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, एफ प्राइम एक्स बच्चों निकालेंगे, क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स, ये प्लस वन प्लस क्या बच्चों जीरो अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या मिला बच्चों, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर दिया, वन अपान क्या मिला बच्चों, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। तो कोई भी डोमेन का एलिमेंट रखोगे बच्चों, कोई भी डोमेन का एलिमेंट रखोगे इसमें, ये डोमेन है, ये डोमेन है हमारा, ठीक है। कोई भी डोमेन का एलिमेंट इसमें रखेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन ही जीरो होगा, चेक कर लो, ये ऑलवेज ग्रेटर। डेरिवेटिव मेथड हम लगाए हैं बच्चों, डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, वन वन फंक्शन, वन 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 फंक्शन, ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जो है आंटू फंक्शन भी चेक कर लेते हैं, चलो आंटू भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आंटू है कि नहीं। तो ध्यान देना, तो आंटू फंक्शन में देखेंगे, आंटू फंक्शन, ठीक है बच्चों। आंटू फंक्शन में देखेंगे इसको, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे बच्चों, वाई लेट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स, कल हमने इस क्वेश्चन को बताया भी था तुम लोगों को, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स वन माइनस वाई, वन माइनस वाई,
ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। वाई अपान 1 - y, ध्यान देना बच्चों, y ही हमारा क्या है, ये y ही क्या है बच्चों, ये जो y दिया हुआ है y ही हमारा क्या है, रेंज है, यही रेंज है। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y नॉट इक्वल टू क्या बताओ, 1, y 1 नहीं हो सकता। तो y बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, टोटल रियल नंबर होगा किसको छोड़ के बच्चों, 1 को, 1 को छोड़ के टोटल रियल नंबर होगा। ठीक है, 1 को छोड़ के टोटल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो रेंज, ये हमारा ये चीजें हमारी क्या हो गई बच्चों, रेंज हो गया हमारा, रेंज, रेंज हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि रेंज, रेंज, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज, रेंज किसके बराबर नहीं है बच्चों, कोडोमेन के, रेंज किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के। ठीक है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये बच्चों, ये यहाँ पे हम लोग देखें कि वन वन, वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, वन वन बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी करेक्ट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बच्चों, तो ध्यान देना, ऑप्शन बी करेक्ट। इसका ऑप्शन बी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, क्लियर, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो है ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन हो गया था क्या हम लोग का, ये अभी नहीं ना हुआ है बच्चों, ये हो गया है, ये हो गया है, नहीं हुआ है। ठीक है, करो इसको, हाँ ठीक है, इसको क्वेश्चन को करो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, करो। चलो इस क्वेश्चन को करो, लगाओ बच्चों जल्दी से।
चलो जल्दी करो, टाइम दिए हैं जल्दी से। अब आ जाना चाहिए क्वेश्चन अब तक, इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे का आ गया। और जल्दी करो बच्चे। चलो सही है, प्राची सही है आंसर। और बच्चे सही करो, जल्दी से आंसर दो। पूजा थोड़ा मिस्टेक है, अलका सही है, अखिलेश सही है, संचित सही है। जल्दी करो, पूजा मिस्टेक है तुम्हारा। आंटू ध्यान से चेक करो, आंटू फंक्शन के लिए। दिव्यांशु थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दो। चलो टाइम खत्म बच्चों क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग बच्चों जो है वन वन चेक करते हैं। ठीक है, वन वन, वन वन, वन वन फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, वन वन फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना, वन वन चेक करने लगेंगे तो इसको इसको बच्चों जो है, जो एफ एक्स हमको लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा 2x प्लस क्या मिला बच्चों, साइन एक्स, साइन एक्स। उसको डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ प्राइम एक्स 2, अब प्लस क्या है बच्चों, कास एक्स। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये डोमेन हमारा है। डोमेन में, डोमेन ये बच्चों है, डोमेन का, डोमेन हमारा आर रियल नंबर है, ये डोमेन आर रियल नंबर है बच्चों। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रखोगे तो कास तो फिक्स है। कास कहाँ से, कास की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कम से कम वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। इसकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों वैल्यू क्या होगी, 1। तो कम से कम घटाओगे तब भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें से जोड़ोगे तब भी जो है ग्रेटर देन जीरो। तो ये पूरे रियल नंबर में ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इट इज वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग जो है आंटू फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आंटू फंक्शन चेक करते हैं, आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन है कि नहीं बच्चों, ये देख लेते हैं। आंटू फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2x प्लस कितना, साइन एक्स, 2x प्लस कितना, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, ये कोई डोमेन, डोमेन और रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर अगर इसको दोगे बच्चे तो ये बाहर क्या निकालेगा, रियल नंबर ही निकालेगा। रियल नंबर आगे क्या है बच्चों, प्लस। ठीक है, साइन की वैल्यू कुछ भी करोगे बच्चों, कहाँ से कहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, -1, मिनिमम -1/1। ठीक है, क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ा, ये रिजल्ट, ये तो पूरा ये देख रहे हो फंक्शन, ये रियल नंबर ही बाहर से निकालेगा। तो ये अभी भी हमारा रिजल्ट क्या रहा बच्चों, रियल नंबर ही रहा। मिनिमम और मैक्सिमम कोई रियल नंबर पे इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, रियल नंबर ही रहा। तो हमारा रेंज हमारा क्या रहा, अभी भी रेंज रहे रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। और कोडोमेन बच्चों, कोडोमेन देख रहे हो, दिया है हमको। कोडोमेन हमारा क्या है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन भी हमारा क्या है बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो इक्वल हो गए तो बच्चे फंक्शन क्या हो जाएगा, आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कि वन वन भी है और आंटू भी है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, कौन सा हो गया, वन वन एंड आंटू, पहला ऑप्शन क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों।
तो जिन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन आया है वो सही है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन लगाया करो। तो बच्चों का आ नहीं रहा है, उससे ध्यान से नहीं लगा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जितना बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। कल का हम लोग को टॉपिक जो है, आज हम लोगों ने बच्चों प्रैक्टिस जो है इस पे किया। मेनी वन इंटू फंक्शन भी पढ़ा, डिफिनीशन भी देखा, इसका कैसे चेक करते ये भी देख लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगा लिए। कल कल इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कल इन्वर्स फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, कल उसके बारे में देखेंगे इन्वर्स। क्योंकि अब हम लोग वन वन ऑन टू मेनी वन बाइजेक्टिव इनटू ये सब फंक्शन देख लिए, अब हम लोग जो है इन्वर्स फंक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन हम लोग कल देखते हैं नेक्स्ट डे पे।